हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमने इंडियन पॉलिटी के सीरीज में पार्लियामेंट को शुरू किया था और पार्लियामेंट को शुरू करने के साथ हमने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था संसद की कार्यवाही कैसे काम करती है और संसद की कार्यवाही किसके माध्यम से संपन्न की जाती है, संसद की कार्यवाही कैसे चलती है और संसद की कार्यवाही के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है। और सेम चीज़ें हमने आपको बताई थी। अ डे इन पार्लियामेंट, संसद की कार्यवाही कैसे चल रही है। तो इधर देखिए, डे इन पार्लियामेंट में पहले होता है 0 आवर राज्यसभा के लिए, उसके बाद से होता है क्वेश्चन आवर राज्यसभा के लिए, उसके बाद से होता है लंच, उसके बाद से होता है जो अन्य काम होते हैं वो राज्यसभा के लिए होते हैं। जबकि लोकसभा के लिए पहला काम जो होता है वो होता है क्वेश्चन आवर, उसके बाद से होता है लोकसभा में 0 आवर। तो देखिएगा, लोकसभा बैठक कब कर रही है? 11 बजे। और बैठक उसकी कब समाप्त हो रही है? 6 बजे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 11 बजे। कहाँ तक जा रहा है? 6 बजे। राज्यसभा कितने तक काम कर रही है? 5 बजे। राज्यसभा की बात करें तो पहला क्या है? 0 आवर। उसके बाद से क्या है? क्वेश्चन आवर। लोकसभा की पहले बात करें तो क्या है? क्वेश्चन आवर। ये सब चीजें मैंने आपको बताया। अब इसी को थोड़ा सा हम हेडिंग डालते हैं और हेडिंग डालेंगे प्रश्नकाल। लिखिएगा संसद में प्रश्नकाल। क्वेश्चन आर इन अ पार्लियामेंट। संसद में प्रश्नकाल। क्वेश्चन आर इन पार्लियामेंट। अब सुनिएगा, संसद जैसे जगह पर प्रश्न पूछने की क्या जरूरत हो जाती है, ये आपको जानना जरूरी है। पहले कुछ तथ्यात्मक बातों को लिख लेते हैं और फिर जाके हम कंसेप्ट पर बात करेंगे। ये जो प्रश्न काल है जिसका हम संचालन कर रहे हैं संसद में, यह प्रश्न काल संसद में अलग अलग समय पर होता है। 2014 के पश्चात या 2014 से हम कर लेंगे, पश्चात नहीं, 2014 से। और 2014 से इस प्रश्नकाल में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया। और क्या किया गया? ये रही लोकसभा। तो लोकसभा में प्रश्नकाल कितने बजे है? तो लोकसभा में होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये है आपकी राज्यसभा। तो राज्यसभा में प्रश्नकाल कितना होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। ये तो बिल्कुल ही याद करने हैं आपको। तो पहला आप तथ्य लिख लेंगे कि प्रश्नकाल 2014 से लोकसभा और राज्यसभा में परिवर्तित हो गया है और दोनों के प्रश्नकाल के समय को आप यहां पर लिख लेंगे। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रश्नकाल का स्रोत क्या है, कहां से लिया गया है प्रश्नकाल की व्यवस्था और भारत में सबसे पहले इसका यूज कहां पर किया गया था। तो भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की देन है, इसीलिए प्रश्नकाल की भी जो व्यवस्था होगी यह प्रश्नकाल की भी व्यवस्था ब्रिटेन की ही देन होगी। तो प्रश्नकाल का जो स्रोत है वह है आपका ब्रिटिश, वह है आपका ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटिश संविधान में सबसे पहले सन 1721 में प्रश्नकाल का प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश संविधान में सन 1721 में प्रश्नकाल का प्रयोग किया गया था। हो गया। दूसरा देखिए, अभी जो है प्रश्नकाल, इस प्रश्नकाल का प्रयोग किया गया है भारत में भी। और भारत में प्रश्नकाल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम कब का है? तो ये है सर 1894 का। 1894 का, 1892 है वो, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसको भी बना लीजिएगा। तो प्रश्नकाल 2014 से लोकसभा राज्यसभा दोनों में परिवर्तित हो चुका है।
प्रश्नकाल को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से और प्रश्नकाल का पहले बार प्रयोग किया गया है, यह किया गया है भारत में भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के माध्यम से। और प्रश्न सब पूछे गए हैं, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इंडिया में पहले बार प्रयोग किया गया है प्रश्नकाल का कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है कि प्रश्नकाल की जरूरत क्यों है। प्रश्नकाल, वाई क्वेश्चन आर इज नेसेसरी, प्रश्नकाल की हमारे लिए जरूरत क्यों है, तो इसी को समझना है। यही आपके प्रश्न होते हैं हायर सर्विसेज के लिए। तो हायर सर्विसेज में प्रश्न ये है कि प्रश्नकाल की संसद को जरूरत क्यों है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारे पास संसद, और संसद का कुछ काम होता है मुख्य। संसद का एक काम होता है जिसको कहते हैं मुख्य कार्य, और संसद का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है संपूर्ण देश के लिए विधि का निर्माण। मेकिंग ऑफ लॉ फॉर एंटायर नेशन। संसद का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह संपूर्ण देश के लिए विधि का निर्माण करती है। और यदि आपने विधि का निर्माण किया, हो सकता है कि संसद के द्वारा बनाई गई यह विधि गलत हो जाए, या संसद के द्वारा बनाई गई वो नीतियां बाद में जाकर लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे। और जब संसद की विधि गलत हो जाए या संसद के द्वारा बनाई गई विधियां अगर लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, तो क्या हमको सरकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? प्रश्न बिल्कुल पूछना चाहिए। इसीलिए संसद का मुख्य कार्य न सिर्फ संपूर्ण देश के लिए विधि का निर्माण करना होता है, बल्कि संसद का एक और काम होता है सरकार का उत्तरदायित्व तय करना, टू चेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। सरकार के उत्तरदायित्व को चेक करना। वैसे लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लेकिन संसद एज ए होल भी जिम्मेदार होती है सरकार के दायित्व को तय करना। और यदि आप सरकार के दायित्व को तय कर रहे हैं, यदि सरकार के अकाउंटेबिलिटी को तय कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी तभी तय हो पाती है जब आप बार बार प्रश्न पूछें। मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपने किताबें से नोट्स बनाई, और नोट्स बनाने के बाद आपने कहा कि सर हमको सब तैयार हो गया है, और मैंने आपसे बोला कि अच्छा इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो यदि अगर आपने सही आंसर दिया तो हम मान के चलेंगे कि आपने पढ़ाई ठीक से किया है, और यदि आपने ब्लफिंग करने की कोशिश की तो हम मान के चलेंगे कि आप पढ़ाई ठीक से नहीं किए हैं। ऐसे ही संसद के द्वारा बनाई गई विधियां या संसद के द्वारा बनाई गई नीतियां संपूर्ण देश के लिए अच्छी है कि नहीं, इसके लिए प्रश्न का पूछना बहुत जरूरी है। यदि प्रश्न आप नहीं पूछेंगे तो फिर सरकार उदंड हो जाएगी, सरकार आर्बिट्री हो जाएगी और अपने इच्छा के अनुसार काम करना शुरू कर देगी। इसीलिए स्पेशल पावर दिया गया है कि संसद के मेंबर सरकार से प्रश्नों को पूछें और फिर संसद की कार्रवाई को आगे चलाएं। तो क्यों हमने प्रश्नकाल का जन्म दिया? तो प्रश्नकाल को हमने इसलिए लागू किया क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं वह सरकार से प्रश्न पूछकर सरकार को एक दिशा प्रदान करते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। तो प्रश्नकाल न सिर्फ लोकसभा में चलता है बल्कि प्रश्नकाल राज्यसभा में भी चलता है। अब प्रश्नकाल के लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। अब ये है प्रश्नकाल। काल मतलब समय, प्रश्न मतलब प्रश्न। यहां पर पूछे जाएंगे, दिए गए समय में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी होती है, तो प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? तो प्रश्न पूछेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का भी हो सकता है और यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का भी हो सकता है। तो प्रश्नकाल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, वह प्रश्न पूछेगा ऑनरेबल मिनिस्टर से, वह मंत्री महोदय से प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्नकाल में जो पहला प्रश्न पूछता है वह प्रश्न पूछा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं से हो सकता है, किससे प्रश्न पूछा जाएगा? मिनिस्टर से। दूसरी तरफ प्रश्नकाल में न सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से प्रश्न पूछते हैं, बल्कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो एक सांसद यदि चाहेगा तो दूसरे सांसद से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्नकाल
प्रश्न पूछने का एक समय होता है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। प्रश्नकाल में कौन प्रश्न पूछेगा? प्रश्नकाल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि एक सांसद एक मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ प्रश्नकाल में एक सांसद दूसरे सांसद से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब प्रश्न तो पूछा जा रहा है, अब पूछे गए प्रश्नों का हम उत्तर कैसे दें? तो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्नों का हम उत्तर कैसे दें? अगर हमसे किसी ने प्रश्न पूछा है तो हमने इसका आंसर कैसे किया, इसका उत्तर कैसे दिया? तो पूछे गए प्रश्नों का आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो ये आंसर आप मौखिक देंगे, ओरल देंगे। अगर मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा गया तो मंत्री महोदय सीधे पहुंच गए सदन में और सदन में आकर सबको संबोधित किया और प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में दिया। या प्रश्न जो का उत्तर दिया जाता है वह दिया जा सकता है लिखित रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल, प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन पूछेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आंसर कैसे दिए जाएंगे? ये आंसर या तो मौखिक रूप में दिए जा सकते हैं या लिखित रूप में दिए जा सकते हैं। अब एक और बातें हैं, पहले हम ग्राफ बनाएंगे, किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे। किताबी भाषा पढ़ेंगे तो फिर आंसर नहीं हो पाएगा आपसे। बिल्कुल किताबी भाषा छोड़िए और टुकड़ों में तोड़िए, माइंड मैप बनाइए, तब जाके आप सिविल सर्विसेज या हायर सर्विसेज में सिलेक्शन ले पाएंगे। अब प्रश्नकाल में किसने प्रश्न पूछा, आंसर कैसे दिया गया? अब प्रश्नकाल की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे प्रश्नकाल पूछा जाएगा, प्रोसेस क्या होता है प्रश्नकाल का? यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रहा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन कर रहा है, तो प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि आपको विजिट करना होता है सचिवालय, और यहां पर सचिवालय का मतलब होता है संसदीय सचिवालय, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसकी रिपोर्ट देंगे, इसकी सूचना देंगे संसदीय सचिवालय को, और संसदीय सचिवालय इस प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करेगा और प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद से इस प्रश्नों को पहुंचा देगा सदन के पीठासीन अधिकारी के पास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। और लोकसभा में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? सभापति। ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल का समय लोकसभा राज्यसभा अलग अलग होता है। प्रश्नकाल में प्रश्न कौन पूछता है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से के द्वारा मिनिस्टर से। प्रश्नकाल के उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं? वह मौखिक भी हो सकते हैं, वह लिखित भी हो सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछेंगे? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रश्न पूछना है तो सबसे पहले कहाँ विजिट करेगा? संसदीय सचिवालय, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट इस बात की सूचना किसको देगी? सदन के पीठासीन अधिकारी को देगी कि इन्होंने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। अब ये सदन का पीठासीन अधिकारी इस बात को तय करेगा कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम किस कैटेगरी में रखें। ध्यान रखिएगा, सदन का पीठासीन अधिकारी इस बात को तय करेगा कि सांसद महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि हर प्रश्न एक नेचर के नहीं होते हैं, प्रश्नों की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अब सभापति तय करेगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन प्रश्नों को कहते हैं राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं स्थानीय महत्व के प्रश्न। स्थानीय मतलब लोकल। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं तात्कालिक महत्व के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, हम बातें कर रहे हैं थोड़ी सी समझ की, क्योंकि प्रश्न का नेचर चेंज हो चुका है। रटी रटाई बातों को याद करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। प्रश्न काल चल रहा है जो कि ब्रिटेन की देन है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार प्रयोग किया गया। प्रश्नकाल लोकसभा राज्यसभा में 2014 से पहले एक ही समय पर होता था, लेकिन 2014 से इसके समय में परिवर्तन कर दिया गया। लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग प्रश्नकाल हो गया। प्रश्नकाल में होता क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से प्रश्न पूछेगा। प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाएगा, लिखित और मौखिक रूप में दोनों तरीके से दिया जा सकता है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया क्या होती है, आपको संसदीय सचिवालय जाना होता है। संसदीय सचिवालय में जाकर उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। संसदीय सचिवालय इस प्रश्नों को लेकर पहुंच जाएगी पीठासीन अधिकारी के पास। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और सभापति होते हैं, और पीठासीन अधिकारी उन प्रश्नों के कलेक्शन को देखेंगे, और प्रश्नों के कलेक्शन को देखेंगे तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं, उसमें राष्ट्र से संबंधित बातें की जाती हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, लोकल मुद्दों पर होते हैं, उसमें लोकल बातें की जाती हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो तात्कालिक होते हैं, उस पर प्रश्न पूछना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार इन 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं वहां पर, और इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को पीठासीन अधिकारी देखेगा और पीठासीन अधिकारी इसका वर्गीकरण कर देगा। प्रश्नों का क्या कर देगा, वर्गीकरण कर देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा। और पीठासीन अधिकारी ने क्या कर दिया, प्रश्नों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी उस प्रश्नों को 3 भागों में बांट देगा। एक प्रकार के प्रश्न को कहेगा तारांकित प्रश्न, एक प्रकार के प्रश्न को कहेगा अतारांकित प्रश्न, और एक प्रकार के प्रश्न को कहेगा अल्प सूचना के प्रश्न। तो 3 प्रकार के प्रश्न हुए, और तीनों प्रकार के प्रश्नों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक प्रकार के प्रश्नों को हमने क्या कह दिया, स्टार्ड क्वेश्चन। एक प्रकार के प्रश्नों को हमने क्या कह दिया, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन। और एक प्रकार के प्रश्नों को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो कोई भी प्रश्न तारांकित है, कोई भी प्रश्न अतारांकित है, कोई भी प्रश्न अल्प सूचना के प्रश्न है, ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। और प्रश्न आपको जानने हैं, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण करेगा पीठासीन अधिकारी। हो गया। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी प्रश्न तारांकित है, अतारांकित है या अल्प सूचना के है, इसका निर्धारण कौन करेगा। प्रश्न पूछने के लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं, संसदीय सचिवालय का सहारा लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, प्रश्न राष्ट्रीय महत्व के हो सकते हैं, लोकल हो सकते हैं और अल्प सूचना के हो सकते हैं। और प्रश्नों का आंसर कैसे दिया जाएगा, तो प्रश्नों का आंसर लिखित या मौखिक रूप में दिया जा सकता है। और इसी के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होगा स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन। तो देखिएगा, कोई भी प्रश्न तारांकित है कि अतारांकित है, इस तारांकित प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा, तो इस तारांकित प्रश्नों का निर्धारण करेगा पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और पीठासीन अधिकारी बताइए कि लोकसभा में कौन होता है, तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है अध्यक्ष, इसका मतलब तारांकन कौन करेगा, अध्यक्ष। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, सभापति, इसका मतलब उसका तारांकन कौन करेगा, सभापति। तो पहले तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। हो गया। निर्धारण कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए आपको देनी पड़ती है पूर्व सूचना। और पूर्व सूचना किसको देनी पड़ेगी, तो पूर्व सूचना देनी पड़ेगी आपको सचिवालय को। और सचिवालय कितना होता है, 2, लोकसभा और राज्यसभा का सचिवालय। और ये पूर्व सूचना आप कितने दिन पहले देंगे, तो पूर्व सूचना देंगे आप 15 दिन पहले। ये भी आपको याद रखना है कि तारांकित प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा। तारांकित प्रश्न के लिए कितने दिन पहले की सूचना देनी पड़ेगी, तो तारांकित प्रश्न पूछने के लिए आपको 15 दिन पहले की सूचना देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अब तारांकित प्रश्नों का प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है, तो ये जानना है आपको। अब हम देखेंगे तारांकित प्रश्न, और तारांकित प्रश्न की हमको देखनी है प्रकृति, नेचर। किस नेचर का होता है, तो तारांकित प्रश्न सदैव ही होता है राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कहते हैं। तो तारांकित का निर्धारण पीठासीन अधिकारी। तारांकित के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 15 दिन के लिए। और तारांकित प्रश्न कैसा होता है, राष्ट्रीय महत्व का। जैसे मान लीजिए
हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन की। और एक सांसद ने एक मंत्री से पूछा कि सर, जब देश में शासन था कांग्रेस का तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन की इस प्रकार की प्रगति हो रही थी। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो राइट टू एजुकेशन में बड़े प्रगति कर रहे थे, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कम प्रगति कर रहे थे। बताइए आपकी सरकार ने राइट टू एजुकेशन में किस प्रकार की पॉलिसी अपनाई है, और भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे अधिक प्रगति कर रहे हैं। ये प्रश्न कैसे हो गए? पूरे भारत को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कहेंगे राष्ट्रीय महत्व। और तारांकित प्रश्न में सदैव ही राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को पूछा जाता है, लोकल प्रकार के प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब तारांकित में प्रश्न हमने पूछ लिया, तो ये है आपका तारांकित। और तारांकित में इधर एक और बात देखना है कि तारांकित में एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि तारांकित में 20 प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। तारांकित में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रहा है कि तारांकित में आज तक एक बार भी 20 प्रश्न पूछे भी नहीं गए एक दिन में। और तारांकित में जिस पत्र का, जिस कागज का प्रयोग करते हैं, जिस वो कागज का जो कलर होता है वह कलर होता है ग्रीन कलर का। ग्रीन पेपर पर तारांकित प्रश्नों को हमेशा से पूछा जाता है। तो पहला देखिएगा तारांकित प्रश्न, ये लोकसभा राज्यसभा सब में पूछा जाएगा। तारांकित प्रश्न का निर्धारण पीठासीन अधिकारी करेंगे। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए आपको सचिवालय को 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। और तारांकित प्रश्न हमेशा से राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, लोकल प्रकार के प्रश्न तारांकित होते ही नहीं है। और तारांकित प्रश्न में एक सत्र में अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक सत्र में 20 प्रश्न पूछे भी जा गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। शून्यकाल में तो हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है। और कौन से कागज का यूज करते हैं? हमेशा से ग्रीन पेज का वहां पर यूज किया जाता है। अब तारांकित में प्रश्न पूछे गए, और तारांकित में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सदैव एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका आंसर किसको देना पड़ता है? सदैव मिनिस्टर को ही आंसर देना पड़ता है, क्योंकि मिनिस्टर ही संपूर्ण राष्ट्र को देख रहा होता है। इसीलिए तारांकित प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही पूछे जाते हैं, और आंसर किसको देना होता है? मिनिस्टर को आंसर देना होता है। और जब राष्ट्रीय महत्व का विषय होगा तो राष्ट्रीय महत्व के विषय में, यानी कि तारांकित प्रकार का प्रश्न है, तो वहां पर मिनिस्टर को सदन में आना पड़ेगा। और सदन में आने के पश्चात मिनिस्टर इसका जो उत्तर देगा वह सदैव उत्तर देगा मौखिक रूप में। इसका उत्तर हमेशा से ओरल रूप में ही दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न का नेचर कैसा है? राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, पूरा मीडिया होती है, सबके सामने आप खड़े होते हैं, और सदन के सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप आंसर मौखिक करते हैं। और जब भी आप मौखिक प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, तो मौखिक प्रकार के प्रश्नों में एक संभावना ये बनी रहती है कि हम आपसे पूरक प्रश्न पूछ लें, यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लें। और तारांकित प्रश्न की सर्वप्रथम विशेषता ये होती है कि यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने की संभावना बनी होती है। यानी मंत्री से हमने राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की, और राइट टू एजुकेशन को लेकर अगर हमको मन कर दिया कि हम हायर एजुकेशन पर भी बात कर लें, उच्च शिक्षा पर भी बात कर लें, तो आप उच्च शिक्षा पर भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि संदर्भ एक जैसा होता है। तो न सिर्फ सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और तारांकित में आंसर सदैव 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 कैसा होता है? मौखिक ही होता है। तो ये रहा आपका तारांकित प्रकार के प्रश्न। फिर दूसरा प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको हम कहते हैं अतारांकित प्रकार के प्रश्न। अतारांकित नॉन स्टार्ड क्वेश्चन। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, सेम ग्राफ यहां पर भी बनेगा। अतारांकित प्रश्नों का निर्धारण कौन करता है? इसका भी निर्धारण करता है पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष। ये तय करेगा कि वो अतारांकित है। और राज्यसभा में कौन होता है? सभापति। ये तय करेगा कि वो अतारांकित है। अब पीठासीन के लिए आपको देनी पड़ती है पूर्व सूचना, तो यहां भी आपको देना पड़ेगा पूर्व सूचना प्रश्न पूछने के लिए। और पूर्व सूचना किसको देंगे आप? सचिवालय को देंगे। और सचिवालय को कितने दिन पहले इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा आपको? यहां भी आपको 15 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब तय कौन कर रहा है? पीठासीन अधिकारी। अब यहां पर जो प्रश्न की प्रकृति होती है, किस प्रकार का प्रश्न होता है? तो अतारांकित में हमेशा से होता है स्थानीय महत्व का प्रश्न, लोकल क्वेश्चन होते हैं। यहां पर जो प्रश्न होता है
वह होता है स्थानीय महत्व का, लोकल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अभी हम लोगों ने तारांकित में देखा था कि तारांकित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय महत्व के, यानी कि पूरे राष्ट्र में राइट टू एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रगति चल रही है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अतारांकित में क्या हो गया कि हमारे संसदीय क्षेत्र में राइट टू एजुकेशन को लेकर जितना फंड भेजा गया था, जितने मिड डे मील के लिए जितने राशन भेजे गए थे, पहली सरकार इतना फंडिंग करती थी, ये सरकार इतना कम फंडिंग क्यों कर रही है? ये प्रश्न क्या हो गए? लोकल हो गए। हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? लोकल। तो अतारांकित प्रश्न में सदैव प्रश्न कैसे होते हैं? लोकल प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब इसमें भी प्रश्न कौन पूछता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें कौन आंसर कौन करता है? मिनिस्टर। अब देखिएगा, प्रश्न पूछा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आंसर कर रहा है मिनिस्टर। प्रश्न का नेचर कौन सा है? लोकल। लोकल मतलब बताइए मंत्री महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में मिड डे मील के लिए पहले 1200 कुंटल अनाज आता था, अब 1000 कुंटल अनाज ही क्यों आ रहा है? अब इस प्रकार के प्रश्न के लिए क्या मंत्री को सदन में आना चाहिए? क्या सदन के सामने सबको संबोधित करना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ पहले 1200 कुंटल जाता था, 1000 कुंटल जा रहा है, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, फिर से 1200 कुंटल मिल जाएगा? इसके लिए मंत्री चूंकि पूरे राष्ट्र को डील कर रहा है, उसके पास समय का अभाव है। इसीलिए अतारांकित प्रकार के प्रश्नों में यह किया जाता है कि मंत्री महोदय एक लिखित इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसका जो उत्तर दिया जाता है वह उत्तर दिया जाता है सदैव लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में, और सांसद को फैक्स कर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा लिखित रूप में और सांसद को एक लिफाफा पकड़ा दिया जाएगा उनके सचिवालय के द्वारा, लीजिए आपके प्रश्नों का आंसर है। प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा कि सर पहले आपके यहाँ 1200 कुंटल गेहूं जाता था, जिसमें से आप लोग 200 कुंटल गेहूं खुद ही घर में रख लेते थे, इसलिए हमने घटाकर आपको 1000 कुंटल गेहूं दे दिया है। जिस समय से आप लोग 200 कुंटल गेहूं अपने घरों में रखना छोड़ देंगे और फिर से आपको 1200 कुंटल कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये किस प्रकार का प्रश्न है? लोकल है। मंत्री को आंसर कैसा देगा? लिखित रूप में ही आंसर देगा। ये समझ रहे हैं? तो अतारांकित प्रश्नों का आंसर सदैव लिखित रूप में होता है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर प्रश्न की संख्या कितनी होगी? जहां पर तारांकित प्रश्नों में एक सत्र में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहीं पर अतारांकित में एक सत्र में यहां पर 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित में एक दिन में 20 प्रश्न, तो अतारांकित में पूरे सत्र में 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट, जिसका नाम है अल्प सूचना के प्रश्न, यह है आपका अल्प सूचना के प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें भी सेम कहानी है। अल्प सूचना के प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। अल्प सूचना के प्रश्नों को, किसी प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? तो देखिएगा, इसका भी निर्धारण कौन कर रहा है? तो इसका भी निर्धारण कर रहा है पीठासीन अधिकारी। अगर लोकसभा है तो लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति। जो अल्प सूचना के प्रश्न है, इसको पूछने के लिए कितने समय पूर्व सूचना देनी पड़ेगी? और यहीं पर आपको अंतर आ जाता है। जहां पर तारांकित व अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए संसद के सचिवालय में आपको 15 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, वहीं पर अल्पकाल के प्रश्नों के लिए कम से कम आपको मात्र 10 दिन पूर्व भी सूचना दे देंगे तो आपके प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो होता है 10 दिन पूर्व की सूचना देनी पड़ती है। और यहां पर जो प्रश्न का नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, तारांकित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? राष्ट्रीय महत्व के। और तारांकित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? लोकल इंपोर्टेंस के। तो फिर अल्प सूचना में कैसे पूछे जाएंगे? तत्कालिक महत्व के, क्वेश्चन ऑफ इमीडिएट इंपॉर्टेंस। जो इमीडिएट क्वेश्चन होते हैं, अचानक देश में कुछ ऐसा हो गया, तो वहां पर क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? तो प्रकृति कैसे होती है? तात्कालिक महत्व के प्रश्न। एकदम बहुत जरूरी प्रश्न होता है, उसको पूछे जाते हैं। और इसके लिए जो पेज यूज किया जाता है वो पेज होता है लाइट ब्लू, लाइट पिंक। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं सदैव लाइट पिंक पेज पर, हल्के गुलाबी प्रश्न पर। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मात्र 10 दिन के अंदर ही प्रश्न पूछ लिया जाता है।
ये प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ये तत्कालिक महत्व के प्रश्न होते हैं, तुरंत इस पर जानकारी लेनी बहुत जरूरी होती है। और किस प्रकार के पेपर का यूज करते हैं? लाइट पिंक। एंड लास्ट पॉइंट, यहां भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सदैव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। और जब बहुत तत्कालिक महत्व का प्रश्न होता है, बहुत जरूरी आंसर करना होता है, क्योंकि एकदम देश के सामने कुछ ऐसा संकट आ खड़ा हुआ है, तो यहां भी मिनिस्टर कहां पर आएंगे? सदन को संबोधित करेंगे। और सदन को संबोधित करने के बाद उत्तर जो देंगे वह उत्तर सदैव कैसे देंगे? वह उत्तर सदैव मौखिक ही देंगे। तो जहां पर तारांकित में उत्तर क्या होता है? मौखिक। और शॉर्ट नोटिस में उत्तर क्या होता है? वो भी मौखिक। लेकिन मात्र अतारांकित होता है जहां पर प्रश्न क्या होता है? वह लिखित होता है। समझ गए? तो ये रहे आपके प्रश्न, प्रश्नकाल। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।